स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया। ए डाइटिशियन डिसाइड्स अ सर्टेन मिनिमम इनटेक ऑफ विटामिन्स ए बी एंड सी फॉर ए फैमिली। तो एक डाइटिशियन, ठीक है, ये निश्चित करता है, ठीक है, कि एक फैमिली को न्यूनतम कितना तो विटामिन ए लेना चाहिए, कितना विटामिन बी लेना चाहिए और कितना विटामिन सी लेना चाहिए। तो डाइटिशियन ये निर्धारित करता है कि फैमिली को, ठीक है, कम से कम कितना तो विटामिन ए की आवश्यकता होती है और कितने विटामिन बी की आवश्यकता होती है और कम से कम कितने विटामिन सी की आवश्यकता होती है। द मिनिमम डेली नीड्स ऑफ विटामिन्स ए बी सी आर 30, 20 एंड 60 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है, जो, ठीक है, दी मिनिमम डेली नीड्स कह दीजिए या रिक्वायरमेंट कह दीजिए, जो कम से कम डेली आवश्यकता है किनकी, विटामिन ए बी और सी की, तो 30 यूनिट तो, ठीक है, कम से कम विटामिन ए चाहिए और 20 यूनिट विटामिन बी चाहिए कम से कम, और 16 यूनिट विटामिन कितना चाहिए, सी चाहिए, ठीक है। तो इतने की आवश्यकता होती है डेली, जो आवश्यकता होती है, ठीक है। फॉर द सप्लाई ऑफ दिस डाइटिशियन डिपेंड्स ऑन 2 टाइप्स ऑफ फूड एक्स एंड वाई। तो ये डेली की ये सप्लाई है, तो ये विटामिन ए और बी जो हैं, तो जो डाइटिशियन है वो डिपेंड करता है 2 प्रकार के फूड पे, एक्स और वाई। तो ये जो विटामिन ए बी सी सब मिलते हैं, तो ये 2 फूड से मिलते हैं। एक फूड का नाम इन्होंने एक्स दे दिया और दूसरे फूड का नाम क्या दे दिया इन्होंने, वाई दे दिया, ठीक है। तो आगे पढ़िए। दी फर्स्ट वन गिव्स 7, 5, 2 यूनिट्स पर ग्राम ऑफ द विटामिन ए बी सी रेस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट वाला फूड है, यानी कि एक्स जो फूड है, ठीक है, उसमें वो जो गिव्स वो देता है कि क्या क्या देता है, 7 यूनिट पर ग्राम, ठीक है। तो 7 यूनिट 1 ग्राम में विटामिन ए देता है और 5 यूनिट पर ग्राम विटामिन बी और 2 यूनिट पर ग्राम विटामिन सी, ये मिलते हैं। एंड फिर क्या दे रखा, सेकंड वन गिव्स, जो दूसरे प्रकार का फूड है, तो दूसरे प्रकार के फूड में 2 यूनिट पर ग्राम तो क्या मिलता है, विटामिन ए, और 4 ग्राम विटामिन बी मिलता है। 1 ग्राम की बात करी उसने, और 8 यूनिट विटामिन सी मिलता है, किस में मिलता है, पर ग्राम ऑफ दीज विटामिन रेस्पेक्टिवली। दी फर्स्ट फूड कॉस्ट 2 रुपीज़ पर ग्राम एंड सेकंड की जो कॉस्ट है, जो सेकंड प्रकार का फूड है, उसकी कॉस्ट क्या है, 1 रुपये पर ग्राम, मतलब उसकी कॉस्ट पड़ती है। 2 प्रकार के फूड हैं। 1 ग्राम कितने रुपए का पड़ रहा, पहले वाला फूड 2 रुपये का पड़ रहा, और जो सेकंड वाला है वो कितने का पड़ता है, 1 ग्राम 1 रुपये का पड़ता है। हाउ मैनी ग्राम ऑफ फूड स्टफ शुड द फैमिली बाई एवरी डे टू कीप द फूड एक्सपेंस एट मिनिमम। तो उसको कितने ग्राम फूड लेना चाहिए फैमिली को, प्रत्येक दिन खरीदना चाहिए, जिससे कि उसका खर्च कैसा आ सके, मिनिमम आ सके। फॉर्मुलेट ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम फॉर दिस प्रॉब्लम। केवल इसको फॉर्मुलेट करना किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो देखिए, एक फैमिली को एक, मतलब डाइटिशियन ये निर्धारित करता है कि उसको कम से कम कितना तो फैमिली को विटामिन ए चाहिए और कितना विटामिन बी चाहिए, कितना विटामिन सी चाहिए। और उसने ये कहा जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है, डेली नीड्स है, ठीक है, कम से कम, ठीक है, मिनिमम डेली जो नीड्स है, आवश्यकता है, वो 30 यूनिट तो किसकी है, विटामिन ए की, और 20 यूनिट विटामिन बी की, और 16 यूनिट कम से कम उतना, मतलब चाहिए ही चाहिए इतना। और जो सप्लाई करने के लिए वो 2 प्रकार के फूड पर निर्भर करता है,
एक्स, एक फूड एक्स है और दूसरा वाई है। जो पहले प्रकार का फूड है वो 7 यूनिट पर ग्राम विटामिन ए देता है वो, और 5 यूनिट पर ग्राम विटामिन बी मिलता है उस फूड में। पहले प्रकार के फूड की बात चल रही। और 2 यूनिट पर ग्राम क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है रेस्पेक्टिवली क्रमानुसार। और जो दूसरे प्रकार का फूड है उसमें 2 यूनिट पर ग्राम विटामिन ए और 4 यूनिट पर ग्राम विटामिन बी और 8 यूनिट पर ग्राम विटामिन सी। ठीक है। और जो उसकी फूड की कॉस्ट है, 1 ग्राम पहले वाला फूड कितने का पड़ रहा, तो पहले वाला फूड देखिए थोड़ा महंगा है, 2 रुपये का 1 ग्राम आ रहा। और जो दूसरे प्रकार का फूड है वो इससे सस्ता है, 1 रुपये का 1 ग्राम मिल जाता है वो। ठीक है। तो हाउ मैनी ग्राम फूड स्टफ शुड द फैमिली बाई एवरी डे, तो फैमिली को प्रति एक दिन कितना फूड खरीदना चाहिए। ठीक है। टू कीप द एक्सपेंस एट मिनिमम, जिससे कि उसका जो खर्चा है वो कैसा आए, मिनिमम आए, और सारी की सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट भी हो जाए और खर्चा कैसा आए, मिनिमम आए। इसको फॉर्मुलेट करिए किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो केवल फॉर्मुलेट करने के लिए कहा, वैसे तो हम इनका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ये बता सकते हैं भैया फैमिली को इतने ग्राम तो पहले प्रकार का फूड खरीदना चाहिए और दूसरे प्रकार का इतना ग्राम फूड खरीदना चाहिए। सोल्व करके बता सकते हैं, x1 x2 की वैल्यू निकाल के दिखा सकते हैं। अभी तो हमें इसमें केवल इसको फॉर्मुलेट करना, किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको फॉर्मुलेट करना। ठीक है। तो वैसे बता भी सकते हैं कि कितना कितना खरीदना चाहिए। उनको सोल्व करने का मेथड अभी आगे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना जो फैमिली है x ग्राम वो पहले प्रकार का फूड लेती है और x2 ग्राम दूसरे प्रकार का फूड खरीदती है। ठीक है। तो चलिए भैया इसका सॉल्यूशन देखिए, आसान से ही सॉल्यूशन है। ठीक है। तो मान लेंगे लेट द फैमिली, जो भी दे रखा उन्होंने फैमिली दे रखी, लेट द फैमिली बाई x1 ग्राम ऑफ फूड ए एंड x2 ग्राम ऑफ फूड ए दे रखा, x दे रखा और ये क्या दे रखा, y दे रखा। हमने मान लिया फैमिली x1 ग्राम तो पहले प्रकार का फूड खरीदती है, यानी कि x वाले को खरीदती है, और x2 ग्राम कौन से फूड को खरीदती है, दूसरे प्रकार का कौन सा, y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, 1 ग्राम जो पहले प्रकार का फर्स्ट फूड है वो 1 ग्राम 2 रुपये का पड़ रहा, और फैमिली कितना खरीद रही, x1 ग्राम खरीद रही। तो x1 ग्राम उसे कितने का पड़ेगा, 2x1 का, और जो उसका मिनिमम आना चाहिए, उसका जो खर्चा आना चाहिए, तो यहाँ पे मिनिमम z आएगा। ठीक है भैया, 1 ग्राम 2 रुपये का, तो x1 ग्राम कितने का आ जाएगा, 2x1 का। ठीक है। और दूसरे का जो रेट है 1 ग्राम 1 रुपये का, और वो फैमिली कितना खरीद रही है, x2, तो 1 × x2 यानी कि x2 ही आ जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो पहले प्रकार के फूड में 1 ग्राम में जो विटामिन मिलता है वो कितना मिलता है, 7 यूनिट मिलता है। किस में मिलता है, 1 ग्राम में, और वो खरीद रहे कितना, x1, तो x1 में कितना मिलेगा, 7x1। और दूसरे प्रकार के फूड में, ठीक है, कितना मिलता है, x2 मिलता है, पर ग्राम में ही मिलता है वो भी। और हम दूसरे प्रकार का जो फूड है वो कितना खरीद रहे, x2 खरीद रहे, तो प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से, 2x2। और जो मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की कितनी है, 30 मिनिमम दे रखा है। तो मिनिमम दे रखा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा।
मिनिमम कम से कम है ये, तो कम से कम है तो उससे ज़्यादा ही लेंगे भाई, 30 तो होने ही होने चाहिए, तो 30 से ये वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब चलिए विटामिन बी के लिए देखिए, विटामिन बी जो पहले प्रकार के फूड में है वो 5 यूनिट पर ग्राम, और हम x1 तो खरीद ही रहे हैं, जो पहले प्रकार का फूड है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 x1 आ जाएगा, फिर यहाँ से देखिए प्लस का कितना 4 x2 आ जाएगा, और मिनिमम जो डेली रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, आवश्यकता है कितने की है, 20 की है, तो मिनिमम है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा। और चलिए इसके लिए देखिए कितना आ जाएगा, इसके लिए 2x1 प्लस का कितना 8x2, और अवेलेबल कितना है, ठीक है, नीड्स कितनी है मिनिमम 16 की, और ये जो x1 x2 की वैल्यू आएंगी वो 0 या 0 से कैसी होंगी, बड़ी होंगी, क्योंकि नेगेटिव में तो कोई फूड नहीं खरीद सकता, भाई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो 0 आएगा, ठीक है, खरीदेगा तो 0 या 0 से कैसा आएगा, बड़ा आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये फॉर्मुलेट करने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। इन्हें हम सोल्व भी करेंगे ग्राफिकल मेथड से, 2 वेरिएबल के सोल्व करते हैं, तो इनको जब सोल्व करेंगे तो x1 x2 का मान निकाल के ये भी बता सकते हैं भैया फैमिली को इतने ग्राम तो पहले प्रकार का फूड खरीदना चाहिए और दूसरे प्रकार का इतना फूड खरीदना चाहिए, जिससे कि उनकी सारी विटामिन ए सी बी सी की सबकी पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ डॉल्स, एन ऑर्डिनरी डॉल ए एंड ए डिलक्स डॉल बी। एक टॉय कंपनी 2 प्रकार की गुड़िया बनाती है, ठीक है, एक तो ऑर्डिनरी वर्जन है और एक कैसा है, डिलक्स वर्जन है, ठीक है। तो एक तो कंपनी कैसी बनाती है, ऑर्डिनरी बनाती है, साधारण गुड़िया बनाती है, और एक कैसी बनाती है, डिलक्स बनाती है। ईच टाइप ऑफ डॉल बी टेक ट्वाइस एज long to produce as one of type A. It is given that the company would have time to make a maximum of 2000 dolls per day. देखिए इन्होंने दिया each type of doll B, जो टाइप B प्रकार B मतलब डिलक्स वर्जन जो है इसका, वो दुगुना टाइम लेती है बनाने में, प्रोड्यूस करने में, एज वन ऑफ टाइप ए। ये मान लिया ए कोई गुड़िया बना रही, मान लिया एक गुड़िया में 1 घंटा लग रहा, तो डिलक्स वर्जन मतलब अच्छे वाली गुड़िया है, उसमें उससे दुगुना टाइम लगता है, तो उसमें 2 घंटे लगते हैं। या मान लिया साधारण गुड़िया में 2 घंटे लग रही, तो उसमें कितने घंटे लगेंगे, 4। तो ये कहा इन्होंने, क्या कहा, ईच टाइप ऑफ डॉल बी टेक ट्वाइस एज लॉन्ग टू प्रोड्यूस एज वन ऑफ टाइप ए, ठीक है। इट इज गिवन दैट द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 डॉल्स पर डे। इतना टाइम दिया हुआ है कि एक दिन में कितने गुड़िया बन सकती हैं, 2000 गुड़िया बन सकती हैं। इफ इट प्रोड्यूस ओनली द ऑर्डिनरी वर्जन, द सप्लाई ऑफ द प्लास्टिक इज सफिशिएंट, ठीक है, जो सप्लाई है प्लास्टिक की वो काफ़ी है, टू प्रोड्यूसेस 1500 डॉल्स पर डे, बोथ ए एंड बी कंबाइंड। जो प्लास्टिक आता है गुड़िया बनाने के लिए वो इतना आवश्यक है कि उनसे दोनों प्रकार की जो गुड़िया बन जाएंगी 1500 बन जाएंगी दोनों को मिला के, ठीक है। तो इतने मतलब इतना आ जाता है प्लास्टिक, ठीक है, कि कितनी गुड़ियाँ बन जाती हैं, 1500 तो बन ही जाती हैं। ए डिलक्स वर्जन रिक्वायर फैंसी ड्रेस, डिलक्स वर्जन को जो फैंसी ड्रेस की आवश्यकता होती है, विच देयर आर ओनली 600 पीसीस पर डे अवेलेबल, ठीक है। इफ़ द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ रेट
₹3 एंड ₹5 पर डोल्स रेस्पेक्टिवली। जो ऑर्डिनरी डोल है उस पर कितने का लाभ होता है, एक गुड़िया पे ₹3 का लाभ होता है, और जो डिलक्स वर्जन है उस पर एक गुड़िया पे कितने रुपए का लाभ होता है, ₹5 का लाभ होता है। ठीक है, ऑन द डोल ए एंड डोल बी। formulates the problem as the linear programming problem to maximize profit। तो इसको फॉर्मुलेट करना जिससे कि कंपनी को कैसा प्रॉफिट हो जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। और सोल्व करके तो बता भी सकते हैं भैया कंपनी इतनी गुड़िया आपको साधारण बनानी चाहिए। तो ये सारा डाटा जो दिया हमें, इस डेटे के अनुसार हम उसको बता सकते हैं कंपनी को कि भैया तुझे इतनी गुड़िया तो साधारण बनानी चाहिए और इतनी डिलक्स बनानी चाहिए जिससे कि तुम्हें प्रॉफिट कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हम मान लेंगे इसमें, ठीक है, हम मान लेंगे लेट दी कंपनी मैन्युफैक्चर X1 डोल्स of type A and X2 डोल्स of टाइप बी मतलब डिलक्स वर्जन। हमने मान लिया जो कंपनी है वो X1 डोल तो ए प्रकार की बनाती है और X2 जो डोल्स हैं वो कितने प्रकार की बनाती है, बी प्रकार की बनाती है। अभी प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो पहले प्रकार की गुड़िया, एक गुड़िया पे कितने का लाभ हो रहा है उसे ₹3 का, कंपनी बना रही है X1 डोल्स, तो X1 पे कितने का हो जाएगा, 3X1 का हो जाएगा, और X2 ये बना रही है इस पर 5 का है तो कितना आ जाएगा, 5X2 आ जाएगा। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। चलिए देखिए, जो साधारण गुड़िया है वो दूसरी गुड़िया से, ठीक है, ईच ऑफ टाइप डोल बी, जो डोल बी है वो दुगना टाइम लेती है डोल ए के बनाने में। तो सपोज मान लिया इसमें 1 घंटा लग रहा, तो इसमें कितना लगता है, दुगना लगता है, ठीक है। इट गिवन दैट कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक ए मैक्सिमम ऑफ 2000 डोल्स पर डे, ठीक है। मैक्सिमम दे रखा तो कैसा साइन आएगा यहाँ पे, लेस देन का आएगा, और कितना आएगा, 2000 आएगा। ये इससे पहले वाले में मिनिमम नीड जो थी वहाँ पे विटामिन ए बी सी की, वहाँ 20 थी तो वहाँ ग्रेटर देन आया था, तो यहाँ क्या दे रखा इन्होंने, मैक्सिमम दे रखा। मैक्सिमम दे रखा तो कैसा साइन आएगा, ये आएगा। अब इसके बाद देखिए, दी सप्लाई ऑफ द प्लास्टिक सफिशिएंट, कितना प्लास्टिक अवेलेबल है कि 1500 डोल तो बन ही सकती है दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के, यानी कि पहले प्रकार की डोल्स को भी और दूसरे प्रकार की डोल्स को भी जब दोनों को मिला के बनाएंगे तो कितनी गुड़िया बन सकती हैं, इतना मतलब सफिशिएंट है, ठीक है। और आगे पढ़िए, द डिलक्स वर्जन रिक्वायर, आवश्यकता होती है फैंसी ड्रेस की, देयर आर ओनली 600 पीसीस पर डे अवेलेबल, ठीक है। तो इससे कितना आ जाएगा, X2 लेस देन 600 आ जाएगा, और ये जो X1 X2 होंगी वो ग्रेटर देन किससे आएंगे, 0 से आ जाएंगे। तो ये हमने फॉर्मुलेट कर दिया किसमें, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको फॉर्मुलेट कर दिया, ठीक है। तो आसान ही क्वेश्चन है ये, वैसे तो सोल्व करके बता भी सकते हैं X1 X2 कितना आएंगे, पर नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में उनको सोल्व करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए फर्नीचर फर्म मैन्युफैक्चर्स चेयर्स एंड टेबल्स each requiring the use of 3 machines A, B and C। तो कोई फर्नीचर फर्म है, वो मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, टेबल और चेयर बनाती है, ठीक है, चेयर और टेबल्स बनाती है। अब उन्हें बनाने के लिए, चेयर और टेबल को बनाने के लिए 3 मशीन की आवश्यकता होती है, और 3 मशीन हमारे पास अवेलेबल हैं, ए, बी और सी, ठीक है, 3 मशीन अवेलेबल हैं, ए, बी और सी। प्रोडक्शन ऑफ 1 चेयर रिक्वायर्स 2 आवर्स ऑन मशीन ए। तो जब हम एक चेयर बनाते हैं तो उसको पहली मशीन पे जब काम होता है तो 2 घंटे लगते हैं, ठीक है, और 1 घंटा लगता है मशीन बी पे, और 1 घंटा लगता है मशीन सी पे। जब हम एक चेयर बनाते हैं तो चेयर बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होती है? 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो जो पहली मशीन पे जो काम करना पड़ेगा, 2 घंटे काम करना पड़ेगा एक चेयर को बनाने में, फिर मशीन बी पे ले जाएंगे, मशीन बी पे 1 घंटा उसे काम करना पड़ेगा मशीन बी को, और 1 घंटा मशीन सी पे ले जाएंगे, तो हमारी चेयर कंप्लीट हो जाएगी। ईच टेबल रिक्वायर्स, जो प्रत्येक टेबल है उसको आवश्यकता होती है 1 घंटा ईच ऑफ मशीन ए एंड बी, ए और बी पे दोनों पे ही 1 घंटे की आवश्यकता होती है, और 3 घंटे की इस पे मशीन सी पे आवश्यकता होती है। तो टेबल को बनाने के लिए मशीन ए पे कितना, ठीक है, ईच ऑफ टेबल 1 आवर, ठीक है, मशीन ए और बी पे कितने घंटे काम करना पड़ता है? 1 घंटा, और जो मशीन सी है उस पर 3 घंटे काम करना पड़ता है मशीन सी को। दी प्रॉफिट रियलाइज्ड बाय सेलिंग 1 चेयर, एक चेयर को, ठीक है, बेचने पर कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 30 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है, वाहिल जबकि एक टेबल को बेचने पे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 60 रुपये का प्रॉफिट होता है। टोटल टाइम अवेलेबल पर वीक ऑन मशीन ए इज 70 आवर। जो मशीन ए है एक सप्ताह में केवल 70 घंटे के लिए अवेलेबल है, ठीक है, और जो मशीन बी है वो 40 घंटे के लिए अवेलेबल है, और जो मशीन सी है एक सप्ताह में 90 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो इसको फॉर्मुलेट करना किसमें? एलपीपी में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेट करना, जिससे कि प्रॉफिट कैसा हो सके? मैक्सिमम हो सके, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें, एक्सरसाइज में आसान क्वेश्चन है। तो हम मान लेंगे लेट फर्नीचर फर्म, लेट फर्नीचर जो फर्म है मैन्युफैक्चर X1 chairs and X2 टेबल्स। हमने मान लिया जो ये है फर्म है, X1 तो चेयर बनाती है और X2 क्या बनाती है? टेबल्स बनाती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट कैसा चाहिए फर्म को? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैक्सिमम Z बराबर, एक जो चेयर है 1 चेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 30 रुपये का होता है, और फर्म बना रही है X1, तो कितना आएगा? 30 X1 आएगा। एक टेबल पे कितने का प्रॉफिट होता है? 60 रुपये का। एक टेबल पे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है? 60 रुपये का। तो X2 पे कितना का हो जाएगा? 60 X2 का, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। अब ज़रा देखिए, जो प्रोडक्शन है किसका? चेयर का। 2 घंटे किस पे लगते हैं? मशीन ए पे, एक चेयर को बनाने में, और वो बना रही फर्म कितनी? X1 चेयर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2X1 आ जाएगा। अब ज़रा टेबल को देखिए, टेबल को जो आवश्यकता होती है 1 आवर
मशीन ए, ठीक है, और ठीक है, जो टेबल बन रही कितनी है x2, तो एक 1 x2 आ जाएगा, 1 इंटू x2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी लिख लेना पर वीक के हिसाब से दे रखा इन्होंने ही। तो ये देखिए जो मशीन ए के घंटे अवेलेबल हैं, कितने घंटे के लिए अवेलेबल है मशीन ए जो अवेलेबल है, 70 घंटे से ज़्यादा के लिए अवेलेबल नहीं है, बस 70 घंटे के लिए अवेलेबल है। तो 70 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते उसको हम मशीन ए को, तो यहाँ पे लेस देन आएगा। जब 70 घंटे के लिए ही अवेलेबल है तो 70 से कम तो चला सकते हैं, ठीक है। ये मान लिया किराए पे ली मशीन, 70 घंटे के लिए किराए पे ली, तो 70 से कम तो चला सकते हैं, फिर वो तो अपनी वापस ले जाएगा, तो 70 से ज़्यादा तो आएगा नहीं, तो इसीलिए लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब ज़रा दूसरी मशीन के लिए देखिए, ठीक है, 1 चेयर के लिए देखिए 1 आवर मशीन बी, 1 आवर मशीन बी चेयर को बनाने में, ठीक है। तो 1 इंटू चेयर बना रही x1, ठीक है। और ज़रा इसका देखिए टेबल के लिए देखना ज़रा, ठीक है, टेबल के लिए वो भी इतना ही है, ठीक है, 1 घंटा ही है, ठीक है, एक ही है, तो प्लस 1 इंटू x2 आएगा। और जो मशीन ये बी है अवेलेबल कितने घंटे के लिए है, मशीन जो बी है अवेलेबल कितने घंटे के लिए है, 40 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो कितना आएगा यहाँ पे 40 आएगा। और जब चेयर बनाते हैं तो ये देखिए सी पे देखना ज़रा, सी पे कितना, मशीन सी पे कितने घंटा, 1 घंटा। और जब टेबल बनाते हैं तो मशीन सी पे देखना कितने घंटे, टेबल के मशीन सी पे 3 घंटे। और बना रहे कितनी टेबल है x2, तो कितना आ जाएगा 3x2 आ जाएगा, तो उसका तो लिख दीजिए x1 और प्लस कितना 3x2। घंटे देखना कितने अवेलेबल हैं, मशीन सी के जो घंटे अवेलेबल हैं 90 घंटे अवेलेबल है, तो लेस देन इक्वल टू 90 आ जाएगा। और ये जो x1 x2 होंगी सब 0 या 0 से कैसे होंगे, बड़े होंगे। तो ये हमने फॉर्मुलेट कर दिया किसमें, इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस दे रखे इन्होंने, तो सब क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, आप लोग करके देखोगे तो आसानी से हो जाएंगे। केवल पढ़ना और पढ़ने के बाद इसी तरीके से उनको फॉर्मेट कर देना किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, ठीक है। तो वैसे तो हमारी कंप्लीट क्लास एप्लीकेशन पे चलती हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम हमारे PCM गुरु है। तो आप लोग यदि हमारा कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज करके, ठीक है। तो जानकारी ले सकते हैं पेड कोर्स के बारे में, क्योंकि कंप्लीट कोर्स हमारा एप्लीकेशन पे ही कराया जाता है, ठीक है। तो आगे की क्वेश्चंस आप लोग करके देखिए, आसानी से हो जाएंगे। तो नेक्स्ट रन पे हम, ठीक है, इनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरह की हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई होंगी और हमें उन्हें सोल्व करना होगा, और दिया होगा कि इसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो सब ग्राफिकल मेथड के ही सोल्व हैं, वैसे तो आगे जाके सिंप्लेक्स मेथड से भी सोल्व करते हैं, बीगेम मेथड से भी सोल्व करते हैं, टू फेज मेथड भी हैं, और भी मेथड्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। पर वहाँ पे 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये x1 x2 2 वेरिएबल हैं, तो 2 वेरिएबल के हम आसानी से ग्राफिकल मेथड से इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 वेरिएबल का तो नहीं करते हम ग्राफिकल से सोल्व, वैसे तो हो जाता है 3 का भी, पर वो 3D में चलता है, 3D से, ठीक है। तो हम यहाँ पे केवल 2D में ही पढ़ेंगे इनका सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई होंगी, उन्हें हमें क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। कौन से मेथड से सोल्व करना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड से उनको सोल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्न पे सोल्व कराते हैं। इनके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसी आसान सी क्वेश्चन दे रखे, तो उनको आप लोग पढ़ के कर लीजिए, ठीक है। 100% हो जाएंगे, आसानी क्वेश्चन है, बस एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना और x1 x2 मान के इस तरीके से फॉर्मुलेट कर देना किसमें, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।